पहला प्रश्न है क्रिस्टल किसे कहते हैं। वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो। वैसा ठोस पदार्थ जिसका कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति हो तथा जिसे बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके तो उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। अगला प्रश्न है ब्रेवियस जालकों की संख्या कितनी होती है। ब्रेवियस जालकों की संख्या 14 होती है। अगला प्रश्न है डोपिंग किसे कहते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं। आंसर होगा क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रण करने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अशुद्धियों को मिश्रित करने की प्रक्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। अगला प्रश्न है त्रिज्या अनुपात क्या है। आंसर होगा धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात या अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। धनायन और ऋणायनों की त्रिज्याओं के अनुपात को त्रिज्या अनुपात या अर्धव्यास अनुपात कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है स्टोक्की दोष किसे कहते हैं। स्टोक्की दोष किसे कहते हैं। जब क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं क्रिस्टल जालक में उत्पन्न इस दोष को स्टोक्की दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। अगला प्रश्न है फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं। जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में फंस जाता है। जब क्रिस्टल जालक से एक आयन अपने स्थान से गायब होकर क्रिस्टल जालक में फंस जाता है तो ऐसे दोष को फ्रैंकल दोष कहते हैं। इसमें क्रिस्टल का घनत्व अप्रभावित रहता है। अगला प्रश्न है CaCl बनावट का संक्षिप्त विवरण दे। सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कोने पर होता है तथा सीजियम आयन केंद्र में रहता है। सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन कोने पर होता है तथा सीजियम आयन केंद्र में रहता है। अगला प्रश्न है क्रिस्टल दोष क्या है। क्रिस्टल जालक में से किसी कण के गायब हो जाने या उसके क्रिस्टल के अंतरालीय स्थान में चले जाने से क्रिस्टल में अपूर्ण या दोष उत्पन्न हो जाता है। इसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। अपूर्ण या दोष उत्पन्न हो जाता है इसे क्रिस्टल दोष कहते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु दोष क्या है। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचरण बिंदु दोष कहलाता है। अगला और लास्ट प्रश्न है प्रासनी दाब की परिभाषा लिखे। वैसा बाहरी दाब जो अर्धपरागमय झिल्ली से होकर विलायक के विलयन में होने वाले परासरण को रोकने के लिए लगना पड़ता है प्रासनी दाब कहलाता है। जो कि मेरे नए व्यूअर हैं कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आगे नई वीडियो